हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी महक व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं आज अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ दिन भर की रूटीन और जो मैंने लुक क्रिएट की है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ जो जितने भी मेरे नए देखने वाले व्यूवर्स हैं तमाम को मैं खुशामदीद कहती हूँ। और मैं मेरी वीडियो को आपने देखने से पहले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है। और बेल आइकन बटन प्रेस करने से ये होगा कि आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट भी लगते हैं, 1 सेकंड लगते हैं। और सिर्फ ये सबसे पहले आप प्लीज़ ये काम कर दिया करें ताकि हमारी जो हमें मेहनत की है हमने उसका सिला मिल जाए। इधर जो है मैंने ये सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन से ये होगा कि थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो जितने भी मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं तमाम मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इधर ये मैंने रोटियां पकाई हैं और इधर जो है ये फ़िश फ्राई की है। इसकी ये मैंने तमाम रेसिपी है ये लिख दी है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। देखें बिल्कुल फ़िश फ्राई मैंने एक दिन पहले कर दी थी इस तमाम चीज़ें लगा कर दही में, लेकिन अगर आप लोगों ने झटपट बनानी है तो आधा घंटा आप मसाला लगा कर रख सकते हैं। देखें फ़िश बिल्कुल टूटी नहीं है। फ़िश को फ्राई करके खाने का मज़ा यही है कि फ़िश को या तो एक दिन पहले आप लोग मैरिनेट करें और फिर उसके बाद आप लोग फ्राई करें। इधर जो है ये मैंने खीर बनाना के लिए रखी हुई थी। तो खीर बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग कुकर में अगर इस मोटे चावलों वाली खीर बनानी, एक तो ग्राइंड हुए चावलों की खीर होती है, एक मोटे चावल की होती है। सर्दी में ज़रा ये गरम गरम अच्छी लगती है खाने, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, दूध नहीं पीते, तो जो बच जाता है फिर मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। ये इधर मैंने कुकर में जो है चावलों को गला लिया था अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद इसको अब मैं सिर्फ मशीन की मदद से नहीं, सिर्फ ये जो है चाय वाली मग्गी है इससे मैंने इसको ग्राइंड किया है। इधर जो ये देखें आधी मिलाई जो है ये मैंने इकट्ठी की हुई है 1 वीक की। इसको आधी मैं खीर में डाल दूँगी, आधी जो है ये दूध जो है इस डोल में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। ये दूध देख लें कुकर में मैंने जो इकट्ठा करके बना रही हूँ, तो ये खीर बन जाएगी अब। और इसमें से जो मलाई है मैंने इकट्ठी की हुई थी, इसमें से आधी जो मलाई है मैं इसमें खीर में डाल दूँगी। तो आप इसका देखिएगा फ्लेवर कितना मज़े का लगता है। ये कुकर में खीर मैंने कुकर में ही तैयार की है। अगर आपका कुकर अच्छा धुला होगा ना तो उसमें मिर्चों की नहीं आएगी। तो कोशिश किया करें कि आप सिरके से या कोई नमक वगैरह से उसको थोड़ा सा धो लें ताकि जो है मिर्चों की ना स्मेल आए उसमें, खाने की मीठी चीज़ में। तो ये मैंने अच्छे तरीके से गला कर उसको ग्राइंड किया था और फिर ये खीर जो है देखें कितने मज़े की तैयार है। ये मैं स्टोरी पे भी इंशाल्लाह लगाऊंगी इसको। जो खीर का है ये मैंने खीर तैयार कर ली थी बच्चों के लिए। और फिर मैंने जो है आज जो लुक मैंने क्रिएट की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इधर जो है ये मैंने लुक क्रिएट की है, अपने मेरी सेकंड चैनल पर भी जाना है और इसको फॉलो करना है। तो इसका लिंक मेरा आपको वीडियो के में मिल जाएगा, तो आपने ज़रूर देखना है मेरी वीडियो को, ठीक है। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ कि मेरे मोबाइल में एक फॉल्ट है कि मैं उसको हीट के पास लेकर जाती हूँ ना तो वो बंद होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करती हूँ। अगर किसी को कोई इसका बारे में पता हो, मोबाइल के बारे में, तो